कहाँ चली? इतनी जल्दीबाजी में हो? कहाँ जा रहे हो? वो जिम है, इसको इस्त्री करने के लिए लेके जा रही थी। अभी अभी तो शादी हुई, ज्यादा मेहनत मत करो। और हाँ, थोड़ा हम पे भी ध्यान दो। वो अभी तो अच्छे से हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी है। हाँ, काम होगा बाद में, पहले प्यार। अच्छा जी, जनाब को रोज प्यार चाहिए। पूरा 1 महीना हो गया तुम्हें घर से बाहर भी नहीं निकले हो। ऑफिस जाना तो दूर की बात है। छोड़ो मुझे। भैया क्या सोचेंगे यार? भैया का काम में हाथ बटाओ जाके। वो अकेले अकेले काम कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है यार। सुनो ना, काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये गोल्डन टाइम, जो शादी के बाद हर इंसान के लाइफ में एक ही बार आता है, और मैं इसे खोना नहीं चाहता। ठीक है बाबा, मैं समझती हूँ इस बात को, पर तुम्हें खुद नहीं दिखाई देता कि काम करना चाहिए भैया के साथ? फिलहाल मुझे सिर्फ तुम नजर आती हो, मुझे और कुछ नहीं दिखता। अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए नया नया प्यार। फिर तो सब भूल जाओगे तुम। मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये नीलेश तो रिया को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि रिया अकेली हो जाए और मैं जो चाहूं वो कर सकूं। सॉरी डिस्टर्ब किया तुम्हें इस टाइम पे। आप नीलेश यार, थोड़ा अर्जेंट है। ये कानपुर वाली ज़मीन के कागजात हैं, ये आज के आज वहाँ जाके शिवराज जी को देने पड़े। देखो, अगर नहीं पहुँचाए तो करोड़ों का नुकसान हो जाए। नहीं भैया, वो बात नहीं है। देखो, मैं चला जाता, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम आ गया है, तो तुमको जाना पड़ेगा। भैया जाने में कोई दिक्कत नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि अभी रिया को छोड़ के जाना सही है क्या? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम बहू के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहते हो, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है। अगर ये नुकसान हो गया तो शायद हम दोबारा उठ नहीं पाएंगे। बाकी तुम देख लो, अगर नहीं तो मैं देखता हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा अभी। देख लो, जैसे अगर हो सकता हो तो चले जाना। ठीक है? अरे यार, लो भैया ने एक नया काम थमा दिया। मतलब मैं जितना घर से नहीं निकलना चाह रहा हूँ, उतना ही लोग मुझे घर से निकालने पे तुले हैं। अभी मुझे तुम्हारे साथ रहना है। 1 महीना हो गया है तुम्हें, कोई काम नहीं किया तुमने। भैया ने एक छोटा सा काम दिया है, वो भी नहीं तुमसे हो रहा है। और बताओ, अब तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? भैया के पास तुम्हारे अलावा है भी कौन? जाओ चुपचाप जो भैया ने काम दिया वो करो। अब तक तो भैया ही कह रहे थे, लेकिन अब तुम भी कहने लगे, और जब घर के गृह मंत्री कह रहे तो भला बात कैसे टाल? तो बस फिर जाओ, और तुम मेरी टेंशन मत लेना। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं भैया को बोल दूंगी। अब जाओ। ओके बाबा, जाओ। जा रहा हूँ ना।
चलो, अपना ख्याल रखना। ठीक है। क्यों चले गए तुम मुझे के? मैं नहीं रह पा रही हूँ अकेले। प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज। संभालो अपने आप को रिया, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। उन्होंने मुझसे वादा किया था जिंदगी भर साथ दूंगा, साथ फेरे लेते हुए। क्यों गए अब अकेले छोड़ के? हमें अपनी शादी को कितना ही टाइम हुआ था, सिर्फ 1 महीना, और 1 महीने में मेरी जिंदगी तबाह हो गई। अभी तो मैंने अच्छी तरह जानने भी नहीं लगी थी। इसमें मेरी ही गलती है। तो मुझे पता होता कि उस दिन नीलेश के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं कभी भी उसे नहीं जाने देता, खुद चले जाता, मैं मर जाता, भगवान मेरी जान ले लेता, लेकिन नीलेश को कुछ नहीं होने देता। बचपन से उसे अपने बच्चे की तरह पाला है मैंने। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब तुम्हारी उम्र ही क्या है? इस तरह से अपने आप को तकलीफ मत दो। जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे, एक नई शुरुआत करो। मैं वो रास्ता चलना ही नहीं चाहती जहाँ मेरा साथ ही ना दे। मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना, मुझे नहीं रहना दुनिया में। मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता है, जो चले जाते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन हमें अपनी जिंदगी जीनी होती है। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे हर सुख दुख में, हर तकलीफ में, हर दर्द में मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना बंद करो। बस मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रोना नहीं। देखो रो रो के क्या हाल बना लिया तुमने अपना। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ और मैं ही तुम्हारे दर्द को मिटाऊंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे बोलना। मैं हूं तुम्हारे साथ। चलो थोड़ा आराम करो। प्लीज भगवान मुझे भी उठा लो। मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, नहीं रहना। इस दिन का इंतजार कितने वक्त से कर रहा था, आखिर वो दिन आई। अब रिया को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। आज रात के बाद ये सारी हसरतें पूरी करूंगा। रिया मेरी बाहों में, माफ कर देना मेरे भाई। रिया की वजह से तुझे इस दुनिया से जाना पड़ा, क्योंकि मुझे रिया चाहिए। प्यार में किसी एक को तो कुर्बानी देनी पड़ती, तो ठीक है ये कुर्बानी तेरी सही,
छोटे भाई को ही कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन तेरी ये कुर्बानी हमेशा याद रखनी चाहिए। वैसे भी रिया को तो मैंने ही पसंद किया था पहले, मैं ही शादी करना चाहता था उससे, लेकिन गलती से मेरी शादी तो क्या करता मैं। पर वैसे भी जो तकदीर में लिखा है उसे तो कोई मिटा नहीं सकता। रिया मेरी ही होनी थी, इसीलिए ऐसा था। और आज रात रिया हमेशा हमेशा की मेरी हो जाए। अब हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आता। जो एक था कांटा, वो तो मैंने निकाल दिया। अब बस मैं और तुम। भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आपने इतनी पी रखी है, आप मेरे कमरे में क्यों आए? ज्यादा नहीं पी, बस थोड़ी सी पी। ठीक है, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ बोलिए। तुम क्या बकवास कर रहे हो आप? बकवास नहीं कर रहा हूँ रिया। ये क्या बोल रहे हैं आप? होश में तो हैं? प्यार पता भी है मैं कौन हूँ? आपके छोटे भाई की वाइफ हूँ मैं। माना वो इस दुनिया में नहीं है, पर आज भी मैं उसी से प्यार करती हूँ और मैं उसी की थी, उसी की रहूंगी। अब प्लीज यहाँ से चले जाइए, अभी आप होश में नहीं है, आपको नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। सुनो, तुमसे शादी मैं ही करने वाला था, समझी? लेकिन पंडित जी ने बोल दिया कि उम्र का कुछ ज्यादा ही गैप है, साला, और मेरा रिश्ता टूट गया तुमसे और छोटे भाई की शादी करा दी। और वो भी इसीलिए कराई ताकि तुम मेरे आसपास, नजरों के सामने। हाँ मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हारा पति नहीं है, तुम अब किसी की पत्नी नहीं हो, लेकिन अब तुम मेरी हो। तुम्हारी जो भी जरूरत है, जो भी प्यास है, मैं बुझाऊंगा। मतलब ये सब उसका एक्सीडेंट, ये सब आपने किया है? ये तो मैंने बोला भी नहीं, लेकिन बहुत समझदार हो तुम। हाँ, मैंने ही उसे जानबूझ के भेजा था, कोई ज्यादा जरूरी काम नहीं था वो मैंने भेजा था ताकि तुम मेरी हो सके। आप इतने पागल कैसे हो सकते हैं? एक लड़की के लिए अपने ही भाई को मरवा दिया आपने, कल किसी और लड़की के लिए मुझे भी मरवा सकते हैं। मैं आप जैसे इंसान पर विश्वास नहीं कर सकती। अरे नहीं, प्यार ना कुर्बानी मांगता है, और अगर मैं कुर्बानी दे देता तो तुम मुझे कैसे मिलती? तुम पागल हो। हाँ, तुम्हारे लिए। बस करो, बहुत हो गया ये ड्रामा, चले जाओ मेरे रूम से, वरना। देखो, प्यार से मेरे पास आ जाओगी तो सब सही रहेगा, वरना मुझे जो चाहिए होता है मैं हासिल करके रहता हूँ, ये तुम अच्छी तरह से अब जान चुकी हो। बोला ना, प्यार से। छोड़ दीजिए मुझे, थोड़ा सा तो सोचिए, मैं आपके भाई की वाइफ हूँ। ठीक, वो मर चुका है। हाँ? हाँ? लेकिन हम दोनों जिंदा हैं, मैं जिंदा हूँ तुम्हारे लिए।
नहीं हाँ? नहीं प्लीज प्लीज नीलेश तुम जिंदा हो? हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ। नीलेश, तुम तुम्हारे जाने के बाद ये इंसान मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। पता नहीं कब नशे में बकवास किए जा रहा है। नीलेश ये दरिंदा एक नंबर का, इसने मुझे बोला कि तुम इस दुनिया में अब नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो इंसान जिसने मुझे मरवाने की कोशिश की है। रिश्ते में तो ये मेरा भाई लगता है, लेकिन एक नंबर का शैतान है। तू है ऐसे भाई पे। लेकिन तुम तो मर गए थे, बच कैसे गए? हाँ मैं मर गया था, लेकिन बच इसलिए गया तुम जैसे भाई को उसके बुरे कर्मों का सजा दिलवा सकूं। इस दिन का इंतजार कितने वक्त से कर रहा था। आखिर वो दिन आई। अब रिया को मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। आज रात के बाद ये सारी हसरतें पूरी करूंगी। रिया मेरी बाहों। इंस्पेक्टर साहब, मेरा एक्सीडेंट करवाया गया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा भाई नहीं कसाई, मुझे न्याय चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हें न्याय मिलेगा। तुम कानून के पास आए। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इसे। बेशर्म इंसान, तुझे सोचना चाहिए। तेरे छोटे भाई की ये बीवी है, इतनी बुरी नियत है, वो भी ये बेवा विधवा बनकर जी रही थी। आश्रय देने के बहाने इसकी अस्मत टूटने पे तो तुला है। चल तू थाने मेरे साथ। कुछ गलत नहीं किया मैंने। प्यार करता था इससे, शादी करना चाहता था। भैया मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, अपने बड़े भाई की तरह। पर आप अगर मुझसे प्यार करते थे तो अपने भाई की बलि देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पंडित ने वहां सबके सामने कह दिया कि शादी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे तुम चाहिए थी, हर वक्त मेरी आंखों के सामने, मेरे घर में। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी मेरे भाई से करवा दी। कुछ गलत नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ प्यार किया। अपने प्यार में कोई कैसा अंधा हो सकता है कि अपने ही भाई को मार दे? उसे प्यार नहीं कहते, उसे हवस कहते हैं। और मैं ऐसे हवसी इंसान के साथ तो बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती थी। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे, ले जाइए इस दरिद्र को यहाँ से। करण, गिरफ्तार करो इसे और ले चलो थाने। चल।